धन्यवाद देता हूँ। आज साबत का दिन में जो एक विशेष साबत है हम लोग के लिए, जो प्रभु भोज की विधि आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। ये यीशु मसीह खुद आपने हम लोग को सिखाया किस प्रकार से ये प्रभु भोज की विधि को हम लोग को करते आना चाहिए और उनके स्मरण के लिए यही क्या करो बोलता है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। यदि हम शामिल होते हैं इसमें तो उनके स्मरण में हम लोग लगे हुए हैं, और सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं, लेकिन आज लेने के बाद फिर शुरू होता है कल से। जब तक नहीं लेते हैं दूसरी बार, तब तक के लिए हम लोग याद करें कि हम लोग उनके स्मरण के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं कि नहीं। मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ दिखाने चाहता हूँ, या बाइबल में जो हम लोग को दिया है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं पूरे दुनिया में बहुत प्रकार के बीमारी फैल गया है, और कई नाम से उसको अभी उसको लेते हैं। हमारे आगे के जीवन में भी बहुत प्रकार के बीमारी था, कॉलेरा, हाई, टाइफाइड और बहुत प्रकार की बीमारी, चेचक, बहुत प्रकार की बीमारी का नाम से हम लोग घबरा जाते थे। लेकिन अभी हो गया है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का नाम हम लोग नया सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये बीमारी किस रूप में अभी आया है, फिर नया बीमारी फिर आ गया है। दूसरा देश में तो शुरू हो गया है, क्या नाम से है, किसी को याद है? स्ट्रेन के कुछ इसी प्रकार का दूसरा नाम से ये बीमारी है। और एक बीमारी हमारे बहुत पहले से है, वो हर एकों के हृदय में बसा हुआ है बीमारी। और इसलिए हम लोग आज बाइबल के अनुसार हम लोग थोड़ा देखेंगे उस बीमारी से हम लोग को कैसे बचना चाहिए। मेरे साथ खोलिएगा इफिसी का 4:27। उससे हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए। उस बीमारी यदि हम पर पड़ जाए तो उस बीमारी को हम लोग हटा नहीं सकेंगे, क्योंकि बहुत पहले उस बीमारी सब तरफ फैल चुका है। कोई पढ़ देंगे, छोटा सा पदस्थल है। और न शैतान को अवसर दो। बस 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 इतनी बात है। ये बीमारी शैतान को अवसर देना एक बहुत बड़ा बीमारी है, और शैतान को यदि हम लोग इस अवसर दे देते हैं उसको, तो हम लोग को वो जो बड़े बड़े बीमारी जो हम लोग देखते हैं उससे भी भयानक है। और भयानक है क्योंकि अवसर उसको मिल जाता है, वो बर्बाद कर देगा इस शरीर को भी, आत्मिक को भी, और हर चीज़ जो हमारे सामने में दिखता है उसको भी। मैं इसको देखता हूँ कि अवसर का मतलब क्या चीज़ है। ना शैतान को अवसर दो। इससे पहले हम लोग देखते हैं कई प्रकार के जीवन हमारा जीवन में आता है, और इस अपना अवसर बना लेता है, और बहुत प्रकार से हमारे पास आक्रमण करता है, बहुत प्रकार से। हम लोग कोई समझता है शैतान को तो हम सामना कर लेंगे, शैतान को तो हम लोग देख लेंगे, हम उसका बात नहीं पढ़ेंगे, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो बहुत गिरजा जाते हैं, हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, हम किसी से हम क्या 15 से पढ़िएगा तो 25 से पढ़िएगा तो इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हाँ, बोलते हम झूठ बोलना भी हम छोड़ दिए हैं। हमको शैतान कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सच बोलते हैं, पड़ोसी से सच बोलते हैं, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इसलिए हम लोग क्या क्या सोचते हैं कि हम झूठ बोलना, हम ये शैतान हम लोग को बहुत प्रकार से इसमें भी फंसा लेता है। देखिए, आप जिस प्रकार से आप लोग पढ़े हैं, लेकिन हमारे आज के बोलने का तरीका थोड़ा सा हमारा सामाजिक जीवन में क्या बीमारी फैल रहा है और फैला हुआ है उसको हम दिखाने चाहते हैं। यहाँ कहता है
झूठ बोलना छोड़कर, झूठ बोलना। झूठ हमारे जीवन में झूठ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और झूठ को दूसरा तरफ से हम लोग बोल सकते हैं दिखावा। दिखावा आदमी लोग नहीं जान सकता है कि हम सच में झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। आपस में एक दूसरे का अंग है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। और इस प्रकार से बहुत प्रकार का है कि हम गंदी बात यहाँ कहते हैं, हमारा मुंह से निकलता है वो ना निकले, और जो हमको उन्नति करना है उसको सही रूप से उन्नति करें, और जो सुनने वालों को हम जो भी हमारा बात को सुनता है वो हमारा बात को ग्रहण करे। अब पड़ेगा इस प्रकार से। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम्हारे पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहाँ पर हमारा शैतान जो है, जो अवसर उसको देते हैं तो हमारा जिंदगी बर्बाद कर देता है। शैतान किस प्रकार से हमारे दिल में आता है, हमारे साथ में रहता है। पहला पत्रस 5:8 में तो बहुत प्रकार से लिखा है कि शैतान हमारे पास किस प्रकार से आता है। पढ़िएगा तो उसका बहुत रूप है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर 5:8 में बोलता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के न्याय इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इतना भयानक। लेकिन आज हम बतलाने चाहते हैं ये शैतान का रूप बहुत अलग अलग है। गरजने वाला सिंह के जैसा हमारे पास नहीं आता, हम डर जाए, उसको हम भगा लेंगे। लेकिन शैतान बहुत चालाक है। यीशु मसीह को जब परीक्षा किया, 3 परीक्षा में क्या करता है, जबकि यीशु मसीह उपवास किया और पहाड़ के उधर उधर घूम रहा था, तो शैतान उसके पास आया और बोलता है क्या कहा। पहला सवाल क्या था, भूखे क्यों हो, भूखे क्यों हो। इस रोटी को बोलो, रोटी पत्थर को रोटी बन जाएगा, खा लोगे। कितना अच्छी बात है कि हमको इतना अच्छा सलाह शैतान भी देता है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से होता है। क्या होगा, इसको खा लेना, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भूख तो मरेगा, भूख तो मिटेगा, तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफ नहीं होगा। शैतान कितना आस्ते से बोलता है कि खाओ, कुछ नहीं होगा। और हमारी जिंदगी में बहुत प्रकार का लोग क्या करते हैं, गलत गलत चीज खाते हैं, गलत गलत चीज पीते हैं, गलत गलत लोगों के साथ संगति करते हैं। लेकिन शैतान जानता है कि कितना नरम से कुछ फुसलाने में। इसके बाद कहता है कि यहाँ से डेग दो, तुमको कुछ नहीं होगा। लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को क्या करेगा, लोक लेगा। फिर भी शैतान को गाली देता है, बोलता है परमेश्वर को परीक्षा मत करो। हम बड़े बड़े पद में हम लोग जाते हैं और क्या करते हैं, हमारा जीवन को हम लोग परीक्षा में डाल देते हैं और हम लोग बोलते हैं हम कर सकते हैं क्योंकि उसने कहा है, उसने कहा है। हमारे जीवन में भी बर्बाद हो जाता। शैतान बहुत चालाक से इसके बाद बोलता है क्या हमको दंडवत करो एक बार, हम सारा संसार दे देंगे। यही चीज शैतान यीशु मसीह को नहीं सका, लेकिन हम लोग को क्या कर देता है, सक जाता है। अरे चर्च मत जाओ ना, क्या जरूरत है चर्च जाने में, घर में तो हम गिरजा करते हैं, बाइबल तो हम बहुत बार पढ़ते हैं। अरे चर्च करने का क्या जरूरत है, अरे तुम्हारा बहुत पैसा कमाई होगा यदि आज काम करने जाओगे तो। बहुत मुश्किल की बात है। ये शैतान इतना चालाक से व्यवहार करता है। हम लोग आयुब का कहानी जानते हैं। एक 6 में लगता है कि जब सभा हुआ था, आदमी लोग अपने मैंने बच्चे लोग जमा हुए थे, तो शैतान भी वहाँ पहुँच गया। तो ईश्वर बोलता है तुम कहाँ से आ गए हो,
तो बोलता है हम तो घूमते इधर से देखा। क्या मेरा जोब याजूब को देखे हो? कितना भला है, कितना हमारा यह करता है, मानता है। तुम तो सब कुछ दे दिए हो तो उपासना नहीं करेगा। अब याजूब की किताब में आप लोग पढ़ लिए होंगे, आप कहानी जानते हैं। उसका सब चीज हटा दो, तुमको कुछ नहीं मानेगा। लेकिन बोलता है कि तुम सब कुछ ले सकते हो उसका प्राण छोड़ करके। और इसी प्रकार से हुआ। और हम लोग जानते हैं कि आयु विश्वस्त था, इतना तक हो गया, पूरा शरीर में घाव हो गया, सब कुछ छोड़ दिया। उसका बेटे लोग भी मर गया, उसका सब गाय बैल जितना था, बहुत था, पढ़ने से दिखाएगा कि सब कोई कुछ हटा दिया गया। लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ा, ईश्वर को नहीं छोड़ा और विश्वास में स्थिर रहा। फिर भी उसके जितना 7 बेटे थे और 3 बेटियां थे, उन लोग भी खत्म हो गए बेचारे, क्या करेंगे। फिर भी ईश्वर को नहीं छोड़ा। हमारा जिंदगी में यदि ऐसे होता तो तुरंत ही हम क्या क्या करने लगते हैं। हम दूसरा सोचते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, और इसके बाद अपने तकदीर को हम लोग दोष देते हैं। लेकिन ईश्वर का हाथ में, उसका आशीष। हम लोग कई लोग बताए कि इसको छोड़ो ना, इसको छोड़ो ना। 3 उसका आदमी लोग आए उसको समझाने के लिए, लेकिन उनका भी बात नहीं सुना। और अंत में जानते हैं, जितना भी था धन संपत्ति सब मिल गया, उसका घाव जितना था वो सब ठीक हो गया। उनका 7 बेटे थे, 7 बेटे और फिर जन्म लिए। 3 बेटियां थे, सुंदर सुंदर, वहाँ पर यदि पढ़ेंगे तो सुंदर सुंदर बेटियां भी हुए। ये है आयुब का जिंदगी। हम बहुत कम ही बता रहे हैं, कहानी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये शैतान चुपके से हमारा दिल को खराब करने के लिए लगा हुआ रहता है। एक बार मेरा पिताजी कहानी बता रहे थे कि शैतान अपने जितना भी दूतों को, भूत सबको बोलेंगे, उन लोग को बुलाता है और बोलता है तुम लोग क्या क्या काम किया आज। तो एक भूत क्या बोलता है कि हम एक आदमी लोग को हम चोरी करने सिखा दिए हैं। दूसरा बोलता है हम मर्डर करने सिखा दिए हैं। दूसरा बोलता है कि हम व्यभिचार करवाते हैं। बहुत प्रकार के बुरे बुरे चीज अपना रिपोर्ट वो लोग बताने लगा। लेकिन एक तो भूत चुपचाप बैठा हुआ था। और तुम क्या किया, क्या क्या किया तुम? हे शैतान गुरु, हम तो आज चर्च गए थे। वो भूत भी शैतान को बता रहा है कि हम आज चर्च गए थे। तो चर्च में क्या करने गया, क्या सुनने गया था? हम सुनने के लिए नहीं गए थे, वहाँ के लोगों को हम सुलाने के लिए गए थे। वहाँ के लोगों को हम चंदा 10 रुपया देना था, उसको 2 रुपया दिलवाने के लिए दे गए थे। और वहाँ पर बहुत कुछ ध्यान से सुन रहे थे ना, उनको हम नींद दे दिए थे, खूब सो रहे थे। तो इतना क्या 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 रिपोर्ट सब बतलाया कि हम चर्च में गए थे। तो शैतान गुरु बोलता है कि तुम तो सबसे अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम किया। ठीक, जाओ तुम लोग वैसे करो, जितना ईश्वर के लोग हैं उन लोग को फुसलाओ और ऐसे नींद कराओ, चोरी करवाओ और झूठ बोलवाओ, और इस प्रकार से तुम्हारा जीवन, तुम्हारा नाम बड़ा हो जाएगा।